3 element an object। ये होना ही होना है, ये 3 एलिमेंट होंगे ही होंगे। कौन कौन से? तो नंबर 1, एक तो हर एक ऑब्जेक्ट की ना एक प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो सीलिंग फैन है, अब सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट क्या है? उसका कलर, उसका वेट, उसका साइज, यानी जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं या एडवर्ब बोलते हैं, वो सारा उसकी प्रॉपर्टी होती है, उससे उसकी पहचान होती है। जैसे नवीन है और मैं हूं, तो हम दोनों हैं तो इंसान, इंसान में हम दोनों का कलर डिफरेंट हो सकता है, दोनों की वेट अलग हो सकती है, मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, पर हम कैटेगरी इंसान के अंदर आ जाते हैं। तो उसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें प्रॉपर्टी का मतलब एट्रीब्यूट, जिससे उसकी पहचान होती है कि हम दोनों खड़े हो जाएंगे तो कोई भी बोलेगा ये विनोद है, ये नवीन है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। फैन है, दो कंपनी का, एक बजाज का एक फिलिप्स का है, अब दोनों अलग अलग है, उस पर लेबल लगा हुआ है, इट्स ओके, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी होंगी और बहुत सारी चीजें डिफर भी करेगी। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। किसी भी हर एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है, चाहे कुछ भी नाम ले लो आप, कार ले लो, बस ले लो, ट्रक ले लो, घर ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी अपनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जिससे वो डिफ्रेंशिएट किया जा सके। कॉमन हो सकती हैं कुछ चीजें, नॉट एन इश्यू, ओके, लेकिन प्रॉपर्टी मतलब उसका वेट या उसका कलर या उसका रिफ्लेक्शन, उसका साइज, एडजेक्टिव पार्ट जो होता है, विशेषता जिसको बोलते हैं, कुछ खास बात होती है उसके अंदर जिससे उसकी पहचान होती है, इसलिए हम उसको फैन बोलते हैं, उसको हम कूलर नहीं बोलते, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा दूसरी 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 चीज होती है, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मेथड। अब मेथड हमने पढ़ा है अभी तक दो तीन मेथड पढ़े, रेंज मेथड पढ़ा हमने, दूसरा एंड मेथड पढ़ा है हमने, तीसरा एक्टिवेशन मेथड पढ़ा है। मेथड्स मतलब एक्शन वर्ड्स, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका कोई ना कोई मेथड होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो मैं सेलेक्ट करूंगा, या तो मैं उसे डिलीट मार दूंगा, या तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा, यानी कोई एक्शन हो सकता है। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो मेथड होता है, और ये हर एक ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे क्लिक, क्लिक क्या है? एक मेथड है। ओके, सो प्रॉपर्टी होती है, मेथड होता है, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट, इवेंट क्या होती है? इवेंट इज ए ट्रिगर। इवेंट इज ए ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है जान लो। इवेंट इज ए ट्रिगर। ये सब थ्योरी है और आपको मालूम होना चाहिए। इवेंट इज अ ट्रिगर, क्योंकि इवेंट प्रोग्रामिंग भी हम करेंगे जब यूजर फॉर्म वगैरह करेंगे डे 7-8 पे, तो वहां पे इवेंट प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो ट्रिगर का मतलब होता है, जैसे आपके पास गन है, गन में एक छोटा सा ट्रिगर होता है। आप जब जैसे उसे छोटा, स्मॉल रिएक्शन गिव यू अ बिग बिग रिएक्शन, तो एक छोटा सा ट्रिगर दबाओगे तो ब्लास्ट होएगा, बहुत बड़ा काम कर देगा आपका, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नॉट एन इश्यू, बट ट्रिगर आर द इवेंट। इसका मतलब पहले से चीजें बनी हुई हैं और आपको सिर्फ क्लिक पे या सेलेक्ट पे या चेंज होने पे चेंज होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं इवेंट। और मेथड में क्या होता है? मेथड में क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होता है, जैसे मुझे सेलेक्ट करना है या कॉपी करना है या डिलीट करना है, तो ये सब मेथड होता है। प्रॉपर्टी उसके इंडिविजुअल होती है। तो अब देखो, प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती है, मेथड अलग अलग हो सकता है, इस तरह से इवेंट अलग हो जाए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे देखो, अभी क्या है यहाँ पे, देखो कमांड बटन एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अंडरस्कोर क्लिक, ये क्लिक क्या है? एक इवेंट है। मतलब जैसे कमांड बटन को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर मान लो कई बार क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि मैं कंट्रोल एस मारूं, जैसे सेव मारूं तो कुछ हो जाए,
या मान लो मैं इस कर्सर को, इस सेल को ऐसे चेंज करूं, जैसे ही कर्सर राइट ले जाऊं तो कुछ हो जाए, अपने आप कोई कैलकुलेशन हो जाए, डाउन ले जाऊं तो कुछ और हो जाए, अप ले जाऊं तो कुछ और हो जाए। मतलब इस तरह की चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हो, और वो सब आ जाता है ट्रिगर के अंदर। ठीक है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट में ये तीन चीजें होंगी ही होंगी, कम या ज्यादा, लेकिन तीनों होना ही होना है। चौथी चीज होती नहीं है सर, और दो चीज भी नहीं होती, तीनों होगा ही होगा, कम हो ज्यादा हो लेकिन होगा जरूर। प्रॉपर्टी होगी होगी, मेथड होगा ही होगा, और उसका इवेंट होगा ही होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सेल, सेल एक ऑब्जेक्ट है, शीट, शीट एक ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक, वर्कबुक एक ऑब्जेक्ट है। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है एक्सेल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, सब एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब जैसे देखो, मैं यहां कर्सर ले जाता हूं, इसको क्लिक करता हूं तो ये ट्रिगर है, क्लिक करते ही आ गया ना, रिबन खुल गया। इस सब के पीछे प्रोग्रामिंग है, उस ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इवेंट। समझ में आया? ओके ओके, आई होप कोई क्वेश्चन है। पब्लिक एंड प्राइवेट में डिफरेंस समझ में आ गया? तो जितने भी ट्रिगर्स होते हैं या जितने भी इवेंट होते हैं, वो सारे प्राइवेट होते हैं नॉर्मली। लेकिन वो कब बनता है, कैसे बनता है, आप उससे कॉलेबल, मतलब नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो पब्लिक मैक्रो होता है उसे आप कॉल कर सकते हो। कॉल का मतलब हो गया कि एक मैक्रो को दूसरे मैक्रो के अंदर यूज करना, या किसी दूसरे मैक्रो के अंदर उसको कॉल कर लेना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक। पब्लिक ही नजर आएगा, आप उसी को कॉल कर सकते हो। प्राइवेट का मतलब होता है स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर समथिंग। जैसे पब्लिक गाड़ियां होती हैं, प्राइवेट गाड़ी होती है। प्राइवेट गाड़ी है भाई, आप अकेले जा रहे हो, आपकी मर्जी है, आपको, आप थोड़ा सा सेफ होते हो, आपकी क्या बोलते हैं उसको, जिसको प्राइवेसी रहती है आपके अंदर। पब्लिक में क्या होता है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी पिक करेगा, बैठेगा, कॉलेबल होता है। गॉट इट? चलिए, ये सब